Hello, learners. How are you? This is Yash, and welcome back to SSCT Point. So, let us first discuss what we did in the last session. We completed the use of article the with common nouns. I hope you remember. So, what we have to do in today's session, we have to continue the use of article the in case of proper nouns. So, let us start, guys. Article the in case of proper nouns. In our last session, we had completed the use of article the with all the common nouns possible. Okay. So, let us move forward. And let me change the color of the pen so that it won't hamper me ahead. Actually, yeah, blue is nice. So start करते हैं. आर्टिकल द के यूजेस बहुत सारे हैं प्रॉपर नाउन के साथ एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन एंड you don't have to ignore any of the uses. I'm going to let you know. So the rule number 1 says कि भाई जब नाउन ऑफ नाउन इस तरह का आपको फॉर्मेट दिखता है, इस तरह का आपको फॉर्मेट दिखेगा, नाउन उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ देन नाउन, तो उस केस में क्या होता है, यू हैव टू यूज आर्टिकल द, you have to use article the with the first one, okay, before the noun, that is the first. Example, the candidates of this class are well educated. तो अब देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, देन प्रपोजिशन ऑफ, देन ये दूसरा नाउन हो गया. ओके, यू आर यूजिंग वर्ब दैट इज प्लूरल. प्लूरल वर्ब इस क्लास के लिए नहीं है. प्लूरल वर्ब किसके लिए है? प्लूरल वर्ब ये कैंडिडेट्स के लिए है, जो ऑफ से पहले आ रहा है, विच इज इन प्लूरल. So noun is plural, so the verb is plural. Okay. अब आपको क्या ध्यान रखना है? You have to use article the with the first noun. यही रूल है, सिंपल सा. He likes the tea of Nepal. Okay. So the tea of Nepal ये फॉर्मेट हो गया ऊपर वाला. उससे पहले आर्टिकल द का यूज you have done. The corner of China is known for its quality. Okay. So यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है जो कॉटन है वो एक तरह का फर्स्ट नाउन हो गया. So you have to use article the before the first noun. बस यही याद रखना है, ये फॉर्मेट है. आपको इग्नोर नहीं करना. यू डू नॉट हैव टू रिमूव आर्टिकल द विद द फर्स्ट नाउन. आगे भी आ सकता है. इस नाउन के कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जहां पे इस नाउन से पहले भी आर्टिकल द आता है, बट यू डू नॉट हैव टू रिमूव द आर्टिकल द विद द फर्स्ट नाउन. यहां पे आएगा ही आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड द रूल नंबर 1. ये जो रूल है ये अप्लाई होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी, मटेरियल नाउन के साथ भी, कॉमन नाउन के साथ भी. ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब कुछ नहीं है. इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट है, कैंडिडेट इज अ कॉमन नाउन, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन भी आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ सकता है. मटेरियल नाउन का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे द गोल्ड ऑफ दिस ज्वेलरी, कुछ भी बना लो. द गोल्ड ऑफ दिस ज्वेलरी इज वेरी प्रेशियस और इज वेरी एक्सपेंसिव. ओके, तो यहाँ पे कॉमन नाउन की जगह यू कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन ऑल्सो. आई होप आपको ये रूल नंबर 1 समझ में आया होगा. नाउ वी आर मूविंग टू रूल नंबर 2, दैट इज, हाँ, मैंने आपको बताया था यू कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल विद द प्रॉपर नाउन. आई रिमेम्बर दैट मैंने आपको बताया था एक सेशन में, आई थिंक वो आर्टिकल ए और एन का सेशन था. आई टोल्ड यू कि आप अगर प्रॉपर नाउन है, कोई भी प्रॉपर नाउन है, सपोज आई एम राइटिंग राहुल, तो राहुल से पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते हो, या आर्टिकल द का यूज भी नहीं कर सकते हो. गलत हो जाएगा, है ना. मैंने आपको समझाया था. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू यू कैन यूज आर्टिकल ए with a proper noun or before a proper noun, but there should be what, Mr. or Miss in between. अगर यहाँ पे मिस्टर लगा देते हो, हाँ मिस्टर राहुल, तो वो सही हो जाएगा, देन इट विल बी करेक्ट, राइट. अब आर्टिकल द को भी आप यूज कर सकते हो प्रॉपर नाउन के साथ, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया था टू यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर अ प्रॉपर नाउन. सो ऐसे ही एक तरीका होता है आर्टिकल द को यूज करने का प्रॉपर नाउन से पहले, विच वी आर गोइंग टू सी. आर्टिकल द ऐसे यूज नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको आर्टिकल ए का यूज करवाया था. आर्टिकल द किसी प्रॉपर नाउन से पहले तब आता है जब उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का एग्जांपल लिया गया हो. वो किसी भी तरह के एग्जांपल हो सकता है, जैसे एग्जांपल से ही समझा जा सकता है ये वाला रूल. रूल जो स्टेटमेंट एग्जांपल पहला है वो है, राज इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज टीम. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन है, दो प्रॉपर नाउन है, राज एंड सचिन तेंदुलकर. लेकिन मैं राज से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सचिन तेंदुलकर के से पहले आर्टिकल दा का यूज कर रहा हूं. एंड हाउ, एज एन एग्जांपल, राज सच में सचिन तेंदुलकर तो है नहीं, बट वी आर टेकिंग हिज नेम एज एन, वी आर कंपेयरिंग हिम विद सचिन तेंदुलकर. एंड व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी यूज प्रॉपर नाउन व्हाइल कंपेयरिंग द अदर नाउन, देन वी यूज आर्टिकल दा. ठीक है, तो आर्टिकल दा इससे पहले यूज नहीं होगा.
इस प्रॉपर नाउन से पहले यूज होगा विच इज बीइंग यूज्ड एज एन एग्जांपल टू अदर नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल की तरह यूज करते हो प्रॉपर नाउन तो उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। अगर मैं सिंपली बोलता हूं, अगर मैं रैंडमली बोल देता हूं सचिन, सचिन ही मान लेते हैं, द सचिन, तो ये गलत हो जाएगा। बट एज एन एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग इट, यू आर यूजिंग आर्टिकल द, देन इट विल बी करेक्ट। ऐसे यहाँ पे डेविड हैज बीन द न्यूटन ऑफ हिज क्लास, तो डेविड जो है वो सच में न्यूटन तो है नहीं, बट क्या है कि वो इतना स्मार्ट है कि एवरीबॉडी कॉल्स हिम न्यूटन इन द क्लास, सो दैट इज व्हाई न्यूटन से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, डेविड से पहले नहीं होगा। तो जिसको एग्जांपल माना गया है एंड बेसिकली इट इज द पॉपुलर वन, है ना, तो उसी से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता भी रखा है। अगर ऐसे में लिखता हूं द विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये गलत हो गया। वी नो दैट विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, बट ये गलत क्यों होगा? बिकॉज आई यूज्ड आर्टिकल द बिफोर विलियम शेक्सपियर। ऐसे यूज नहीं होगा, यू हैव टू रिमूव आर्टिकल द, बिकॉज इस एग्जाम्पल में एक्चुअली मैं विलियम शेक्सपियर की ही बात कर रहा था। आई वॉज नॉट टेकिंग हिम एज एन एग्जाम्पल टू अदर नाउन। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना, मतलब एक्चुअली में रियल में वी आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन, सो यू डू नॉट हैव टू add article the, but if you are taking it as an example, I'm talking about a proper noun. Okay, if you are taking a proper noun as an example in a particular sentence like over here, so you can use article the, इस केस में नहीं। Despite that, इसका मतलब क्या हो गया? इसके बावजूद, यानी कि contrary to this, एक तरीका और है बट वो इतना कॉमन एग्जाम्पल नहीं है। कभी कभार यू कैन सी दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज आर्टिकल द विद व्हाट, विद प्रॉपर नाउन, जैसे टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। एक्चुअली में यूज नहीं कर रहे हैं बट यू आर यूजिंग आर्टिकल द, आप यूज कर सकते हो। आप द सचिन भी बोल सकते हो, बट इन विच केस व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। ओके, आई होप यू गॉट टू नो, लाइक दिस इज द विलियम आई स्पोक टू यू अबाउट। एक्चुअली में हम विलियम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? एक तरह का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का। जब ही किसी पर्सन को पहचानने की बात हो, जैसे स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि वही विलियम है, ये वही विलियम है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तो इस केस में आप द का यूज कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट एसएससी के लिए आपको यहां से यहां तक पढ़ोगे काफी है। ठीक है, ये वाला रूल बहुत कम देखा जाता है एग्जाम के अंदर, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मली अगर आप प्रॉपर नाउन यूज करते हो तो आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। अगर आप कोई भी प्रॉपर नाउन एज एन एग्जांपल यूज करते हो तो आर्टिकल द का यूज सही रहेगा। और कभी कभार टू आइडेंटिफाई अ पर्सन आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो प्रॉपर नाउन से पहले, बट इट इज नॉट वेरी कॉमन। ओके, इट इज नॉट वेरी सीन, इट इज नॉट सीन इन द एग्जामिनेशन मैनी टाइम्स। ओके, बट यहां तक भी याद रखोगे चलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड एंड दिस इज वेरी सिंपल। आई ऑलवेज से सिंपल बिकॉज आई ट्राई टू मेक इट सिंपलर फॉर यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन अ पोस्ट और अ टाइटल प्रीसीड्स अ प्रॉपर नाउन, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर आप किसी प्रॉपर नाउन से पहले उसकी पोस्ट लिख देते हो, प्रोफेशन लिख देते हो, तो आर्टिकल द का यूज कभी नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे विलियम ही ले लेते हैं, विलियम, पिछली स्लाइड में भी विलियम ही था। विलियम एक प्रॉपर नाउन हो गया, विलियम से पहले मैंने उसका प्रोफेशन लिख दिया दैट ही इज अ डॉक्टर। ओके, अगर मैं सिंपल लिखता हूं उसके नाम से पहले डॉक्टर, तो दा नहीं लगाऊंगा, यानी कि प्रोफेशन के साथ अगर प्रॉपर नाउन का यूज कर रहा हूं तो दा नहीं लगाऊंगा। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और रेडी, रेडी के साथ प्रोफेसर लगा दी, प्रोफेसर रेडी, यानी कि अगर प्रॉपर नाउन से पहले उसका प्रोफेशन लिख दो तो आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉन्ट्रारी टू द अबव रूल, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे पहले आर्टिकल दा का यूज कर सकते हो, और वो मैंने सारे लिख दिए हैं। ड्यूक से पहले दा का यूज कर सकते हो। ड्यूक का मतलब क्या हो गया? द पर्सन हु इज रिस्पेक्टेड लाइक अ नोबल मैन। ओके, सो द ड्यूक हो सकता है। अच्छा, ये कुछ ऐसे मैंने एज अ फैक्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं विच यू कैन नॉट यूज आर्टिकल विद आर्टिकल द हेवन नहीं होता है, हेवन ओनली, हेवन होगा केवल। हेवन, आई होप यू नो व्हाट हेवन इज। द हेवंस हो सकता है, बट दिस केस हेवंस इज व्हाट, स्काई। ठीक है, ये एक तरह का रैंडम फैक्ट्स है। ओके, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, द ड्यू कर सकते हो, हेवन के साथ आर्टिकल द नहीं लगाओगे। इफ हेवन इज इन प्लूरल फॉर्म तो आप क्या कर सकते हो? द का यूज कर सकते हो, विच इज
स्काई। हेवन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ऐसे ही हेल सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। द हेल गलत होगा बोलना। ओके, द लॉर्ड हो सकता है, ठीक है, लॉर्ड से पहले दा लगा सकते हो, ड्यू से पहले दा लगा सकते हो, ठीक है। बट एक इडियम होता है, जस्ट फॉर द हेल ऑफ इट, जिसका मतलब होता है जस्ट फॉर फन, तो उस केस में हेल से पहले आर्टिकल दा का यूज हो सकता है, बट इट इज एन इडियम फॉर्म। ओके, बट अगर आप नॉर्मली हेल से पहले दा लगाओगे गलत हो जाएगा। दी एम्परर, ये भी सही होगा। दी गॉड गलत होगा। दी गॉड क्यों गलत होगा? बिकॉज सिंगुलर फॉर्म में अगर गॉड हो, सिंगुलर फॉर्म में अगर गॉड हो, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। इफ गॉड्स आर इन प्लूरल फॉर्म, आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो माइनर नॉलेज इज ऑल्सो हेल्पफुल। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए। रूल नंबर 3 क्या कहता है? व्हेन एनी रोमन डिजिट, रोमन डिजिट आई होप यू नो क्या होते हैं। ये हो गया रोमन डिजिट, ये हो गया रोमन डिजिट, ठीक है। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले यूज होते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले लेट अस सी दी एग्जांपल। जॉन डॉन, ठीक है। जॉन डॉन के बाद मैंने क्या बोल दिया? जॉन डॉन के बारे में बाद मैंने लगा दिया है अपना रोमन नंबर, न्यूमरल। ओके, तो इस केस में आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। अब देखो इसमें क्या एक ट्रिक है, क्या है कि भाई अगर आप रोमन न्यूमरल बोलते हुए बोल रहे हो, ठीक है, तो आर्टिकल द बोलोगे व्हाइल स्पीकिंग। ओके, यू हैव टू प्रोनाउंस आर्टिकल द व्हाइल स्पीकिंग। लाइक अगर मैं इसको बोलूंगा इन स्पोकन, है ना, तो जॉन डॉन द फिफ्थ बोलूंगा, बट व्हाइल राइटिंग इन रिटन फॉर्म द नहीं लिखा जाता, बस यही है, ठीक है। जॉन डॉन लिखा हुआ नहीं है मैंने, बट व्हेन आई स्पीक आई विल से जॉन डॉन द फिफ्थ, बट इन राइटिंग आई कैन नॉट राइट आर्टिकल द बिफोर फिफ्थ, बिफोर द रोमन नंबर। जॉर्ज, और जॉर्ज क्या है? सेवंथ है ना। वाइल राइटिंग जॉर्ज सेवंथ ही लिखूंगा, आर्टिकल द का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वाइल स्पीकिंग जॉर्ज द सेवंथ बोलूंगा। तो छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से ही यूजेस हैं इसके आर्टिकल दा के, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, हम कुछ चीजें होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, गलत हमारे माइंड में फिक्स करे होते हैं, गलत पढ़ते आ रहे होते हैं, वो बाद में जाके नॉलेज सही मिलती है तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं, एंड वी गेट टू नो, वी गेट सरप्राइज्ड कि भाई हमने ये शुरुआत में तो गलत पढ़े थे, लेकिन नाउ वी आर लर्निंग इट करेक्टली। तो ये इसीलिए जरूरी होती है, छोटी छोटी लेकिन मगर मोटी बातें, है ना। तो आई होप आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, इन्वेंशंस के जितने भी नाम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, एंड फिक्स दिस इनटू योर माइंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये भी सही है। टेलीफोन से पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज 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 यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेंशन का नाम है, टेलीफोन एक तरह का इन्वेंशन है। द टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस, तो इस केस में टेलीविजन से पहले दा का यूज हो, ठीक है। लेकिन बट करके मैंने लिख रखा है, बट करके क्या लिख रखा है? शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन, ये क्यों गलत हो गया? लेट मी टेल यू। मैंने आपको बताया इन्वेंशन के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, करेक्ट, ठीक है। कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रेडियो, इफ आई टॉक अबाउट रेडियो, सो आई वुड से द रेडियो। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट? द टेलीस्कोप, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशंस, ओके, लाइक बल्ब, द बल्ब, ओके, ये सही है। बट इफ आई टेल यू कि भाई टेलीविजन से पहले अगर वॉच लगा होगा ना, वर्ब या प्रपोजिशन ऑन लगी होगी, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ये माइंड में आपको बिठाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें आर्टिकल द में। आर्टिकल द को बड़ा ढंग से समझना पड़ता है, बिकॉज इट कंटेन्स सम exceptions, or enough exceptions are there over in the slide, okay, so you will see enough exceptions। तो अब देखो, शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन गलत क्यों हो गया? क्योंकि टेलीविजन अगर आप सिंपल फॉर्म में लिख रहे हो, अकेले लिख रहे हो, ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले वॉच आ रही है ना, वर्ब, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, जैसे ही यहाँ पे हटा दो, ठीक है। और यही मैंने लिख रखा है, यू कैन से लिसन टू द रेडियो, ऑन द रेडियो आप बोल सकते हो, ठीक है। रेडियो भी एक तरह का इन्वेंशन है, यू कैन से लिसन टू द रेडियो, ऑन द रेडियो, बट वॉच द टेलीविजन नहीं बोलोगे, वॉच टेलीविजन होता है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात। इसके पीछे कोई रूल नहीं, ओ सॉरी, इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है, बस यही बात है कि ऐसे ही एज इट इज वी हैव बीन यूजिंग देम, तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी बातें। वॉच टेलीविजन, ऑन टीवी होता है। टेलीविजन से पहले वॉच आ रहा हो, प्रेपोजिशन ऑन आ रही हो, आर्टिकल द नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स है, इफ यू आर कॉलिंग द पार्ट्स,
of your body, so you have to use article the. You must use article the. Like over here, I was hit on the head. Head से पहले क्या लग गया? Article the. The brick hit him in the face. तो face क्या है? आपका part of the body है, तो the face बोलेंगे. ठीक है? Body के part का नाम ले रहे हो, article the का use करोगे. Before the names of musical instruments, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, which you play, which you don't, तो उस केस में आर्टिकल दा का यूज करोगे. जैसे वी प्ले द. अच्छा, ये टेबल गलत लिख दिया, तबला होगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभार हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे आएगा तबला. वी प्ले द तबला. ओके, तबला क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आर्टिकल दा का यूज किया. ही नोज हाउ टू प्ले वायलिन. ओके, वायलिन कैसे बजाते हैं हम? ही नोज, उसको पता है वायलिन कैसे बजाना, तो आर्टिकल दा बिफोर वायलिन. ओके, आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 7 क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी किताबें हैं जो रिलीजन के बारे में है अपने, ठीक है, जो रिलीजन के बारे में है, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा. एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट इन योर लाइफ एंड करियर. द गीता, द बाइबल, द कुरान. बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स. अब रिलीजन्स की बात है. पहले हमने क्या करा था? वी वर टॉकिंग अबाउट द बुक्स व्हिच आर बेस्ड ऑन रिलीजन्स, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजन्स ओनली, लाइक द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स. ओके, so I can say I'm the Hindu. Proudly I can say that what? I'm the Hindu. हिंदू से पहले आर्टिकल द. आगे बढ़ जाते हैं. रूल नंबर 9 क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस: द आर्मी, द नेवी, द पुलिस. एक और है द एयर फोर्स, है ना? वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो पुलिस भी आर्म्ड फोर्सेस में ही आ जाती है, एज दे हैव वेपन्स. ओके, तो आर्म्ड फोर्सेस से पहले आर्टिकल द का यूज. बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये तो सिंपल है. द कम्युनिस्ट पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द जनता पार्टी. तो आर्टिकल द का यूज करोगे किसी भी पार्टी का नाम लेने से पहले. ओके, लाइक द बीजेपी. बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, तो जितने भी हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज हैं इन द यूनिवर्स और अबव द अर्थ, और अर्थ आल्सो, ऑल द प्लैनेट्स हैव टू बी यूज्ड विद आर्टिकल द, लाइक द सन, द अर्थ, द मून. ओके, ऑन अर्थ, इफ आई से ऑन अर्थ, तो ऑन अर्थ का मतलब होता है ऑन द प्लैनेट अर्थ. ये छोटा सा ट्रिविया है. ओके, आई होप यू गॉट टू नो अबाउट दिस स्लाइड टू. आगे बढ़ते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन से के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. आई वुड से आई विल मीट यू टुवर्ड्स द नॉर्थ, लाइक दिस. बट इसमें एक ट्रिक है. क्या है? कि अगर इन सारे डायरेक्शन से पहले कोई भी प्लेस का नाम होगा, तो आर्टिकल द को रिमूव करना होगा. लाइक ओवर हियर, द साउथ एशिया गलत हो गया, है ना? इफ आई से साउथ, तो वो साउथ पूरे प्लैनेट का साउथ हेमिस्फीयर हो सकता है, बट पर्टिकुलरली इफ आई यूज एनी प्लेस विद साउथ, तो आर्टिकल द का रिमूव जरूरी है. ठीक है, द साउथ एशिया गलत होगा, साउथ एशिया होगा केवल. ऐसे ही नॉर्थ इंडिया होगा केवल. तो इन वर्ड्स के साथ कोई भी अगर प्लेस ऑफ कोई भी प्लेस आती है, तो आर्टिकल द को रिमूव कर दो. उसके बाद है कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, लाइक ओवर हियर, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. ये एक्चुअली में एडजेक्टिव्स, दे आर एडजेक्टिव्स. ये अलग है, ये अलग है. ठीक है, दे आर वर्किंग, दे आर फंक्शनिंग एज नाउन्स, दे आर फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव्स. तो इनसे पहले या इनके साथ अगर कोई प्लेस आती है, प्लेस का नाम आता है, तो आर्टिकल द का यूज होगा. इनके साथ नहीं होगा, लेकिन इनके साथ होगा. तो वाइस वर्सा है. सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर देम. द नॉर्दर्न अमेरिका, ओके, द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये दोनों ही करेक्ट है, बिकॉज इनके साथ अगर कोई प्लेस आता है, तो आप यूज करोगे आर्टिकल द का, लेकिन इनके साथ आएगा तो नहीं करोगे. आई होप यू अंडरस्टूड. अब आगे बढ़ जाते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ कप्स, ट्रॉफीज एंड टूर्नामेंट. इसका मतलब यही है कि इन सबसे पहले आप आर्टिकल द की यूज करोगे. कब से पहले? ट्रॉफी से पहले. टूर्नामेंट अगर कोई हो रहा है उससे पहले. तो श्रीलंका हैज वॉन द सिल्वर कप. ओके, तो कब से पहले आर्टिकल द का यूज बेस्ट रहेगा करना. बेस्ट क्या रहेगा? यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, अदरवाइज यू विल गेट सम नेगेटिव मार्किंग. ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स. तो ऐसे यूज होता है. बिफोर द नेम्स ऑफ डिसेंडेंट्स, हु आर डिसेंडेंट्स. अच्छा, कमेंट में यू हैव टू टेल मी डिफरेंस बिटवीन एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स. ठीक है,
एंसेस्टर्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा, बट डिसेंडेंट्स यहाँ पे आ गया है, तो आई हैव टू टेल यू, आई मस्ट टेल यू, बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इफ आई डोंट लेट यू नो द मीनिंग ऑफ डिसेंडेंट। डिसेंडेंट्स हिंदी में होते हैं शायद वंशज बोलते हैं, वंशज। ओके, लाइक मेरा कोई पुरानी पीढ़ी रही होगी, ओके, कोई फैमिली होती है, उनकी पीढ़ी रही होगी, तो जो मैं हूँ, आई बिलोंग टू द प्रीवियस फैमिली, ओके, तो मैं उनका क्या हूँ, वंशज हूँ। लाइक द मराठास, द पेशवास। तो इनसे पहले ये आपने हिस्ट्री में भी यू मस्ट हैव सीन रेड, है ना। तो मराठास पेशवा से पहले आर्टिकल दा का यूज करोगे, यानी कि डिसेंडेंट्स के कोई भी पर्टिकुलर नाम होगा विच शोज दी डिसेंडेंट्स, है ना, या कोई कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करोगे। बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशन, जितनी जितनी पोजीशंस होती हैं, उन सबसे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। पोजीशंस मतलब टॉप, साइड, बॉटम, आउटसाइड, बैक, सेंटर, बैक दोबारा लिख दिया, इनसाइड। इनसे पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज करोगे। सिंपल है, बस क्या करना है, दिमाग में रखना है। एंड ये मत सोचना कि आर्टिकल दा क्या है, ये तो बस रटना है। दे कम इन द एग्जामिनेशन, दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ओके, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू व्हाट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इनको क्या करते हैं, इनको दे फॉरगेट देम, ठीक है, वो केयरलेस हो जाते हैं while understanding them, while reading them before examination, during revision। why? उनके उनको लगता है कि नहीं आएगा, बट आते हैं इनसे क्वेश्चंस। ओके, if you have sufficient time, so do not try not to leave a single concept, okay, not to leave a single topic। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना बिफोर द एग्जामिनेशन व्हेन यू हैव सफिशिएंट टाइम। रूल नंबर 16 क्या कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गन्स कौन सी हो गई, तीन तरह की हो गई, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, आई होप इन तीनों का आपको काम पता होगा, तो इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। यू वुड रिप्रेजेंट दीज ऑर्गन्स वाइल विद आर्टिकल दा। बिफोर द नेम्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ग्लोब, ग्लोब पे जितने भी पॉइंट्स यू कैन मेंशन, तो उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज कर दो। जैसे इक्वेटर होता है, इक्वेटर कहाँ होता है, पहले बताओ इक्वेटर कहाँ होता है, ग्लोब के ऊपर बीच में होता है ना। ये हो गया अपना इक्वेटर, और ये हो गया अपना, यहाँ तक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न, और ये हो गया पोल। तो जितने भी पॉइंट आप मेंशन करते हो ऑन दी ग्लोब, ऑन दी अर्थ, तो उससे पहले आप आर्टिकल दा का यूज करोगे, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, जितने भी डेजर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनके नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज मस्ट है। द गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट बताओ कहाँ पे है, द गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, यू हैव टू टेल मी दिस थिंग, द गोबी डेजर्ट, द प्लेस ऑफ गोबी डेजर्ट इन द कमेंट बॉक्स। ब्लैक फॉरेस्ट भी बताना कहाँ पे है, चलो ये तो मैं बता देता हूँ, ये यूरोप में है। एंड गोबी डेजर्ट के बारे में आप बताओगे इन द कमेंट बॉक्स, वेयर इट इज, वेयर इट इज सिचुएटेड। उसके बाद है बिफोर द नेम्स ऑफ कमिटीज, क्लब्स, फाउंडेशंस एंड कमीशंस। तो ये सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अगर कोई कमेटी का नाम हो, बहुत सारी कमेटी होती है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग पॉलिटी, तो आपको पता होगा देयर आर वैरायटीज ऑफ कमिटीज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ओके, इन अवर रीसेंट पास्ट। तो आपको ध्यान रखना है, तो कमिटीज के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। क्लब्स हो गए, ठीक है, लाइक रोटरी क्लब, या ऐसे ही लिख दिया रैंडमली, कोई भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं, यू मस्ट नो, तो उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज करो। फाउंडेशंस, लाइक द फोर्ड फाउंडेशन, एंड कमीशंस लाइक वर्मा कमीशन, एंड ये हो गया अपना द यूनाइटेड नेशंस। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यू मस्ट रीड, ओके, यू मस्ट नो अबाउट यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस से पहले आप आर्टिकल दा का यूज करोगे। उसके बाद है 20, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, क्रॉनिकल इवेंट्स इन द हिस्ट्री, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आर्टिकल दा का यूज करना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, लाइक द रिवोल्ट ऑफ 87, ओके, 1857, सॉरी। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इफ दे आर लर्निंग हिस्ट्री, तो दे मस्ट न्यू, सॉरी, दे मस्ट हैव नोन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी पॉपुलर एंड क्वेश्चंस कम फ्रॉम दैट टॉपिक। एंशियंट, सॉरी, मडाइवल हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन कौन था, कौन कौन इंक्लूड था, लाइक आई टेल यू, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तात्या टोपे थे उनके साथ, ओके, लाइक many leaders over there, freedom fighters over there. So questions come from these topics, from these what these events of 1857। तो आपको जरूर पता होगा 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, है ना। तो इसको जो है फर्स्ट फाइट भी बोला जाता है ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो इस तरीके से आप आर्टिकल द का यूज करोगे। गल्फ वॉर, द क्विट इंडिया मूवमेंट,
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर एंड डायनेस्टी, इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी, अच्छा, रोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा तो द रोमन एम्पायर बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज एम्पायर के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ऐसी डायनेस्टी किससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा? द गुप्ता डायनेस्टी, और भी बहुत सारी हैं। इफ आई रिमेम्बर, अभी याद क्यों नहीं आ रही, जैसे खिलजी डायनेस्टी भी थी, है ना, तुगलक डायनेस्टी भी थी। तो ऐसी जितनी भी डायनेस्टीज होती है उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। हिस्ट्री पढ़ना मेरे को भी बहुत पसंद है। 22nd, बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अच्छा, इन माय सम ऑफ माय लास्ट सेशंस ऑफ आर्टिकल ए, मैंने आपको बताया था आर्टिकल ए भी यूनिट से पहले यूज होता है, वेयर इट इज यूज्ड टू मीन पर, है ना। आर्टिकल ए का मतलब पर होता है। जैसे दोनों में आपको दोनों स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक में आर्टिकल ए का यूज होता है, एक में आर्टिकल द का यूज होता है, दोनों लिख देता हूं सो दैट यू कैन कंपेयर कि कैसे होता है। राइस, नहीं, ऐसे नहीं होगा। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी इरेज दिस, देन आई विल लेट यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। अरे ये एक बार में रिमूव क्यों नहीं होता है? यस, पेन चेंज कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर सो लॉन्ग। सो मैं लिखता हूँ ही सेल्स, शुगर लिख देता हूँ, शुगर। कितना लिखूं मुझे नहीं पता, कितना भाव चल रहा है, 80 लिख देता हूँ, $80 लिख देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। रुपीज तो बहुत बार देखते हैं, देखते ही रहते हैं रुपीज। ही सेल्स शुगर $80 आ, नहीं नहीं, $80, हाँ, आ किलो ही तो आएगा, हाँ किलो आएगा। ठीक है। अब देखो, दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं वेर यू कैन सी यूनिट्स। एक में आर्टिकल ए का यूज होगा, वेयर इट इज यूज टू मीन, यहाँ पे इसका मतलब पर होता है। ठीक है। और एक में आर्टिकल द का यूज होगा, लाइक दीज सेंटेंसेस। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये बोल रहा है कि यहाँ पे शुगर का मिल गया आपको, है ना, शुगर का मिल गया और वो भी शुगर का है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? ये बोल रहा है कि शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। जो शुगर है वो किलो में बेची जाती है, किलो में बेची जाती है। तो यहाँ पे शुगर के बारे में बात कर रहा है कि उसका रेट कितना है, नहीं नहीं, वो कैसे बेची जाती है, वो पर्टिकुलरली यूनिट के बारे में बता रही है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, किलो में बेची जाती है। तो यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होगा। यहाँ पे आर्टिकल दा का मतलब पर नहीं होता, बस ऐसे ध्यान रखना है। जहां पे आपको मीनिंग लेना हो पर का बिफोर अ यूनिट, तो वहां पे आर्टिकल ए का यूज होगा, बिकॉज आर्टिकल दा का जो मीनिंग होता है वो पर नहीं होता, केवल आर्टिकल ए का मीनिंग ही पर होगा। जैसे यहाँ पे ही सेल शुगर $80 आ किलो, या ₹80 आ किलो, तो उस केस में वो रेट बता रहा है कि 1 किलो में कितने, 1 किलो जो होगा कितने का आएगा। तो वहां पे ए जो है, आर्टिकल ए का मतलब क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। लेकिन इस केस में नहीं है, ये सिंपल सा बता रहा है कि जो चीनी है वो बेची जाती है किलो में। ठीक है, तो दो तरह के सेंटेंसेस है, भूलना मत इनको। ओके, डिफरेंशिएट कर लोगे, आई नो दैट। रूल नंबर 13 पे 23rd पे जाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन व्हेन यूज्ड कलेक्टिवली, सिंपल सी बात है। कोई ऐसा प्रोफेशन है यूज कलेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? ग्रुप में, ग्रुप में प्रोफेशन होता है। लाइक ज्यूरी, ज्यूरी में एक पर्सन तो बैठता नहीं है कोर्ट के अंदर। ओके, दे मेक अ डिसीजन टुगेदर, राइट। तो ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो ग्रुप में यूज किए जाते हैं, ग्रुप में पहचाने जाते हैं। जैसे प्रेस के बारे में तो पता ही होगा, मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। सो द प्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट। द बार, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉयर्स। एंड द बेंच ऑफ जजेस, राइट। तो इस केस में आर्टिकल द का यूज होगा, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। 24 क्या कहता है? बिफोर द मंथली डेट्स, मंथली डे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप रोमन डिजिट का यूज करते हो विद अ प्रॉपर नाउन, तो आप लिखते नहीं हो आर्टिकल दा को, बट व्हेन यू प्रोनाउंस, व्हेन यू स्पीक दैट थिंग, तो स्पीकिंग में आर्टिकल दा का मेंशन होता है। ऐसे ही इस केस में है। आप जो डेट होता है वह कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। आप जो डेट होता है कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, May 15। ऐसे नहीं लिखते हो, द May 15, ऐसे लिखो गलत हो जाएगा। लिखते टाइम आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, while स्पीकिंग आर्टिकल का यूज होगा। द 5th ऑफ May है इसका नाम, इसका मतलब, हाँ। इसको लिखोगे ऐसे, लेकिन बोलोगे कैसे? द 15th, आई मीन द 15th ऑफ May। May 15 तो बोलते नहीं हो, द 15th ऑफ May बोलते हो। स्पीकिंग में आप आर्टिकल द का यूज करोगे बिफोर 15, बिफोर द डेट। ओके, बट राइटिंग में आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। ये समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ कभी कभार क्या होता है, हमने चीजें गलत पढ़ी होती हैं, एकदम से हमारे सामने आती है, सो वी गेट सरप्राइज्ड, वी गेट एस्टोनिश्ड, राइट, कि भाई क्या पढ़ लिया हमने, क्या देख लिया, हम क्या सीखते हुए आ रहे थे, एंड रियलिटी में इट इज व्हाट। तो तब जाके आश्चर्यजनक फीलिंग आती है। वाह, हिंदी बोल दी मैंने, आश्चर्यजनक। आगे बढ़ते हैं।
बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है कि अगर कोई नाम है, नाउन है, वो एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई हो रहा है, मतलब उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा आपको। द ग्रेट खली, द ग्रेट खली को द ग्रेट खली इसलिए बोलते थे क्योंकि एक तो उसके लिए हमने ग्रेट लगा दिया, और दा का यूज हमेशा करते थे। आप कभी भी देख लो, कभी भी आप उसका नाम जो मेंशन करना है WWE में, तो आप देखोगे कि आर्टिकल दा का यूज करते हैं, द ग्रेट खली नहीं बोलते, बिकॉज इट इज अ रूल। व्हेनेवर यू आर यूजिंग एडजेक्टिव to qualify a noun with it, a proper noun with it, so you have to use article the before that adjective. So this is the case. The great khali, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। फॉर्मर क्या है? इसका मतलब पहले के। द लेट पंडित नेहरू, आर्टिकल द ग्रेट शेक्सपियर, द इमॉर्टल महात्मा गांधी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा टू क्वालिफाई दैट नाउन, तो आर्टिकल द का यूज होना जरूरी है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द केस इन एपोजिशन, एपोजिशन कुछ नहीं होता, मैं बता देता हूँ, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था। एपोजिशन में क्या होता है? कोई भी नाउन होगा, उसको और एक्सप्लेन किया जाता है विद अ कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे है, दिल्ली है, दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, उसके बाद इसको कॉमन लगा के क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे विद द यूज ऑफ कॉमन नाउन, है ना? कॉमन नाउन क्या है? कैपिटल है। तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है, द का यूज कर दिया, उसके बाद कॉमन नाउन ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? एक्सप्लेन किया जा रहा है दिल्ली को, सिंपल सा बात यही है, और यही डेफिनेशन में लिखा हुआ आगे जो भी लिखा है। एपोजिशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर थिंग विद अ कॉमन नाउन विद एन आर्टिकल द। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, नेहरू द मेकर ऑफ इंडिया। ओके, और यही है। 27 का कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ वर्क्स ऑफ रेफरेंसेस। अच्छा, कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जहां पे हम रेफरेंसेस लेते हैं, जैसे द एटलस, मैप की जो बुक होती है, डिक्शनरी, रेफरेंसेस लेते हैं ना हम। इफ यू हैव टू फाइंड एनी वर्ड, सो वी चूज डिक्शनरी। इफ यू वांट टू सी एनी मैप, द रूट, वी यूज द एटलस। सो दैट इज व्हाई इट इज द एटलस, द डिक्शनरी। ठीक है, आगे से जब भी कोई आपसे डिक्शनरी मांगे इन इंग्लिश, सो इफ ही मिसेस आर्टिकल द, तो क्या करना है आपको? यू हैव टू मेक दैट पर्सन रिमेंबर कि भाई ये द डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी नहीं होगा। 28 क्या कहता है? वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर कॉमन नाउन इंडिकेट। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। हैरी के बारे में बता रहे हैं, कॉमा डाल के, ये भी एक तरह का एपोजिशन ही है। हैरी कौन है? द टाइपिस्ट। ऐसे ही लिखोगे, आर्टिकल ए यूज नहीं करोगे, आर्टिकल द यूज होता है हमेशा व्हेन वी एक्सप्लेन, व्हेन वी रिकॉग्नाइज आ पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन। हैरी कौन है? द टाइपिस्ट है, ए टाइपिस्ट नहीं, द टाइपिस्ट है। टॉम द मैनेजर। ओके, आर्टिकल द का ही यूज होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ये बहुत सिंपल है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स का मतलब क्या हो गया? गिव मी अ मोमेंट प्लीज। Yes. So I was saying, so you can use articles. You have to use article the before the names of rivers. Rivers के नाम से पहले you must use article the. Like over here, the Yamuna, the Ganga, the Satluj, and the Nile. Okay. So you will tell me ये जो तीन रिवर है ये कहाँ है और ये कहाँ पे है? You will be telling me this in the comment box. अच्छा, यहाँ पे बट करके लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? लाइक समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम रिवर के साथ उसकी प्लेस वेयर इट इज मेट, राइट, जहाँ पे वो मिलती है, या जहाँ पे उनका कॉन्फ्लुएंस होता है, वो जगह का नाम लिख देते हैं। लाइक ओवर हियर। अच्छा, ये इलाहाबाद तो अब प्रयागराज हो गया है ना? तो आप वो मत देखिएगा, यू मस्ट जस्ट व्हाट रीड द कंसेप्ट। इलाहाबाद ऑन गैंगेज ऐसे नहीं लिख सकते। यू हैव टू से व्हाट, इलाहाबाद ऑन गंगास या गैंगेस। ओके, तो ये आपको ये हटाना पड़ेगा, इलाहाबाद से पहले आर्टिकल द, बिकॉज इलाहाबाद क्या है? एक नेम ऑफ अ प्लेस है, और प्लेस से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। केवल रिवर से पहले आर्टिकल द का यूज करोगे, नाम से पहले नहीं। किसके? प्लेस के नाम से पहले नहीं। रूल नंबर 3, सॉरी 30 क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ सीज। सीज क्या होता है? अच्छा, रिवर्स क्या होता है एंड सीज क्या होता है? रिवर हो गया नदियां, एंड सीज हो गया समुद्र। समुद्र के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं सभी, जैसे द अरेबियन सी एंड द रेड सी। अरेबियन सी तो अपने यहाँ कहाँ हो गया? हमारा ये है इंडिया, इंडिया के राइट में हो गया अरेबियन सी। ओके, एंड रेड सी कहाँ पे? ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में इफ यू नो। तो सी के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता ही है।
ओशियंस के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। सिंपल है ना? सो जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा है, देन इंडियन ओशन। उसके बाद 32nd क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, है ना? तो कैनाल्स के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। द स्विस कैनाल ये कब बनी थी? ये शायद 1800 में बनी थी। एंड इससे क्या हुआ था, यूरोप और इंडिया के बीच का जो रास्ता है, इट बिकेम स्मूथन, राइट? तो अब इस केस में आपको ध्यान रखना है, कैनाल से नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। द स्विस कैनाल, द पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है ना? तो कैनाल्स के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ बेस। बेस क्या होता है? खाड़ी होता है। द बंगाल, जैसे बे ऑफ बंगाल हमारे लेफ्ट में, बे ऑफ बंगाल से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। और द बे ऑफ फंडी, द बे ऑफ फंडी भी एक तरह का क्या है? बे है, यानी खाड़ी है, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी बे के नाम से, यानी कि बे से पहले, बे वर्ड से पहले कोई प्रॉपर नेम आ जाता है तो आर्टिकल द का यूज हटा देंगे। जैसे बे है ये, ठीक है, लिखा है, बे लिखा है, इससे पहले हुडसन आ गया, ठीक है, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। अगर बे ऐसे लिखा हुआ है किसकी फॉर्म में? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप आर्टिकल द का यूज करोगे। और अगर ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है विद द नेम ऑफ दैट बे, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होते हैं, वी अंडरस्टैंड, वी लर्न द रूल्स, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, हम एक्सेप्शंस को याद नहीं करते हैं। सो दिस इज द थिंग ऑफ अवर नेगेटिव मार्किंग। 34th क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट्स। आई होप आपको स्टेट्स पता होगा क्या होता है ना? वी ऑल्सो हैव स्ट्रेट, दैट इज पार्क स्ट्रेट, है ना? बिल्कुल नीचे की तरफ। तो जो स्ट्रेट होता है उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। द पार्क स्ट्रेट एंड द बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है? बेरिंग स्ट्रेट हो गया बिल्कुल इस तरफ, मैप के ग्लोब में, जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें इस तरफ पे आ जाता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। और पार्क स्ट्रेट तो जो है वो इंडिया के पास है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। उसके बाद है बिफोर द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की रेंजेस से पहले आर्टिकल द का यूज करोगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेम ऑफ एनी माउंटेन, आर्टिकल द विल बी रिमूव्ड, है ना? जैसे द हिमालयाज। अब मैं हिमालयाज के बारे में, कोई एक पहाड़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, हिमालय जो रेंज है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सो दैट इज वाई आर्टिकल द लग जाएगा। ये ऐसे ही बोल सकते हो, द हिमालयन माउंटेन्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंजेस, ठीक है, नॉट अ सिंगुलर माउंटेन। द एल्प्स, एल्प्स कहाँ पे है? यूरोप में है ना? तो एल्प्स से भी पहले आर्टिकल द का यूज होगा। बट इफ आई एम टेकिंग अ सिंगुलर माउंटेन, द नेम ऑफ सिंगुलर माउंटेन, आर्टिकल द विल बी रिमूव्ड। अगर यूज करते हो तो गलत हो जाएगा। रेंजेस से पहले यूज होता है, नाम सिंगल माउंटेन से पहले नहीं होता है। माउंटेन एवरेस्ट जो होगा सिंगुलरली यूज होगा विदाउट द यूज ऑफ एनी आर्टिकल। आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकंड, ये मेरे आगे तो नहीं चला गया ज्यादा? नहीं, सही है। सिमिलरली द सिल्वर लेक। अच्छा, लेक से पहले, लेक आपको पता होगा क्या होगा? छोटा होता है, नदी से छोटा होता है लेक। तो लेक से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि रिवर से पहले, सी से पहले, कैनाल से पहले आर्टिकल दा का यूज होगा, लेकिन लेक से पहले नहीं होगा, केप से पहले नहीं होगा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? ये मान लो, फिट बिठाना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है? तो लेक से पहले आर्टिकल दा होगा तो गलत होगा, सिल्वर लेक एज इट इज। केप ऑफ गुड होप होता है, ना कि द केप ऑफ गुड होप। केप आपको पता होगा क्या होता है? विच इज द एंड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, है ना? तो केप ऑफ गुड होप होता है, केप से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। और एग्जांपल बसाल्ट लेक हो गया, केप कॉमरिन हो गया। केप कॉमरिन का इंडिया में ही तो है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 36 क्या कहता है? बिफोर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। अच्छा, ये आइलैंड्स नहीं होता, आइलैंड्स होता है, इसमें एस साइलेंट होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आइलैंड्स के ग्रुप से पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। कोई सिंगल आइलैंड होगा उससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। जैसे द लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। आई होप ये सारे आपको पता होंगे मैप में कहाँ पे है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दीज डेज, है ना? अगर आपको आज के टाइम पे ये नहीं पता है, जो पॉपुलर कंट्रीज हैं विच आर इन द न्यूज ऑल टाइम, सो नहीं पता है दे वेयर दे आर लोकेटेड, सो आई थिंक इट इज अ बैड थिंग, है ना? एंड इट इज अ बैड हैबिट, यू हैव टू रेक्टिफाई दिस एरर ऑफ योर्स। आगे बढ़ते हैं। आपको सभी जगह पता रहनी चाहिए कि मैप में कहाँ-कहाँ लोकेटेड है। द सेलोन गलत हो गया, क्यों? मैंने बात करी थी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की। सिंगल आइलैंड हो, आर्टिकल द रिमूव करा जाएगा। सेलोन ऐसे आएगा, और ये भी वर्ड जो है सेचलिस, ये भी क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ओके, सेचलिस बोलेंगे इसको। सिंस वी डू नॉट डायरेक्टली यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ आइलैंड्स। आई होप यू गॉट टू नो।
अच्छा, एक चीज और रह गई है कि भाई जो एक कंसेप्ट और है, कॉन्टिनेंट के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नेशंस होते हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। द सेम इज विद द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लाइक ओवर हियर, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है ना, आर्टिकल द यूज नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिका ऐसे लिखा जाएगा, अफ्रीका ऐसे ही लिखा जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन व्हेन फॉलोड बाय अ नाउन। अब सीजन की बात कर लेते हैं। सीजन आपको पता है 4 तरह के होते हैं। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सीजन के बाद में सीजन लिखा हुआ है तो आर्टिकल द यूज करो। लाइक यहाँ पे दोनों ही सही है, इन द समर सीजन, इन द स्प्रिंग सीजन। बट अगर सीजन हट गया है तो आर्टिकल द का यूज हटाना पड़ेगा। ये गलत हो गया, बिकॉज इसके विंटर के आगे कोई सीजन नहीं लिखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इन विंटर होगा यानी कि विदाउट द यूज ऑफ आर्टिकल द। इन ऑटम, इन स्प्रिंग। 38 क्या कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सिंपल है कि अगर कोई फेस्टिवल का नाम है, हॉलीडे का नाम है और कोई ऐसा दिन है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करोगे, बट अकॉर्डिंग टू द रूल। ऐसे ही जैसे यहाँ पे है ना कि भाई समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, इनके पहले सीजन आएगा तो आर्टिकल द का यूज होगा, वैसे ही यहाँ पे है। दिवाली के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पे हॉलीडे आ गया, तो आर्टिकल द का यूज सही है। अगर दिवाली अकेला होगा तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। द न्यू ईयर, ऐसे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। द गुड फ्राइडे, आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। दे आर दीज आर दी पॉपुलर हॉलीडेज, आई होप यू नो, है ना। द रिपब्लिक डे, ये भी गलत हो गया, रिपब्लिक डे होता है, द रिपब्लिक डे नहीं होता है। Because we are not talking about a particular day, we are talking about a what, a day which has national importance. द क्रिसमस हॉलीडेज क्यों सही हो गया, क्योंकि क्रिसमस के बाद जो कि एक फेस्टिवल है, देयर इज अ नाउन, हॉलीडेज। ओके, सिंगुलर फॉर्म में लिखा होगा, अकेले लिखा होगा, सो नहीं लगा सकते। द होली फेस्टिवल, सॉरी द होली फेस्टिवल, दो तरह के होली होते हैं, इसे बोलेंगे हॉली और इसे बोलेंगे होली, अपना वाला होली, है ना। तो होली फेस्टिवल सही है क्योंकि फेस्टिवल लगा हुआ है, तब आर्टिकल द आ जाएगा। अगर मैं सिंपली लिखता हूं द होली, ठीक है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, नाम आना, कोई नाउन आना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिली रिलेटिव्स, फैमिली रिलेटिव्स का मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी रिलेटिव के नाम से पहले क्या लगा रहा हूँ, आर्टिकल द लगा रहा हूँ, जैसे यहीं भी देख लो, द फादर इज द मोस्ट सिंसियर इन द फैमिली। अगर मैं किसी भी रिलेटिव के सामने या पहले आर्टिकल द का यूज कर रहा हूं, तो वो जो रिलेटिव है वो मेरे को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट माई मदर, सो आई विल नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर द वर्ड मदर। द सेम अप्लाइज ओवर हियर। द फादर इज द मोस्ट सिंसियर इन द फैमिली, तो यहाँ पे फादर से पहले आर्टिकल द है, सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ये जो फादर है ये स्पीकर को बिलोंग नहीं करता है, जो भी बोल रहा है स्टेटमेंट। द मदर वॉज वंस द हाउस वाइफ, तो यहाँ पे मदर से पहले द है, यानी कि सपोज इफ आई एम टॉकिंग, मैं बोल रहा हूँ द मदर वॉज वंस द हाउस वाइफ, इट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई मदर, बिकॉज आई यूज आर्टिकल द बिफोर मदर। ठीक है, तो ये मैंने वही लिख रखा है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ फादर इज हियर, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी इज फादर। अंकल इज लिविंग फॉर न्यूयॉर्क टुनाइट, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई अंकल। अच्छा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसे यूज नहीं करते हैं, तो सिंपल है, आई नो दैट यू मस्ट नो अबाउट दिस। माई द फादर इज हियर ऐसे यूज नहीं करते हैं, है ना। 40th, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। I know that you know it because you must have been using reading newspapers for so long since your childhood, है ना। You must have seen the names of a particular newspaper. The Times of India, ये तो बहुत कॉमन है। द हिंदू, द क्यों लगा होता है, बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ इंग्लिश। आर्टिकल द का यूज होगा बिफोर ईच नेम ऑफ न्यूज़पेपर। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। लेकिन अगर मैं इस तरीके से यूज करता हूँ कि भाई आज का न्यूज़पेपर कहाँ है, तो अगर मैं ऐसे पोजेसिव वर्ड में यूज करता हूँ, विद पोजेसिव नाउन बिफोर द नेम ऑफ दैट न्यूज़पेपर, तो गलत हो जाएगा आर्टिकल द का यूज करना। जैसे द टुडेज न्यूज़पेपर नहीं होगा, द टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया गलत हो जाएगा, ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये हटाओ या ये हटाओ। आई होप यू अंडरस्टूड, टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया ही बेटर है। यस्टरडेज इंडियन नेशन ये सही है, द यस्टरडेज इंडियन नेशन गलत होगा। यानी कि अपस्ट्रोफी अगर कोई वर्ड आ गया विच हैज अपस्ट्रोफी एस, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करना गलत है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ
फूड। फूड के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है। जैसे द ब्रेकफास्ट वाज नाइस, वी लाइक द लंच, द डिनर वाज डिलीशियस। सही है, ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले आर्टिकल द सही है, लंच से पहले, डिनर से पहले यू कैन यूज आर्टिकल द, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। इफ यू कैन फाइंड, इफ यू आर हैविंग सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू लाइक हैज, हैड, हैव, अगर ब्रेकफास्ट सॉरी अगर फूड के नाम से पहले आ गया हैज, हैव, हैड, ये तीन वर्ब आ गई तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, आर्टिकल द नहीं लगेगा। एट आ गया, आर्टिकल द नहीं लगेगा। स्टे फोर आ गया, आर्टिकल द नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, वी हैड द लंच, गलत हो गया। लंच से पहले तो मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है आर्टिकल द, लेकिन यहाँ पे लंच से पहले आर्टिकल द लगाया, क्यों गलत हो गया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैड। हैड अगर वर्ब आ गई तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। ठीक है, शी विल मीट आफ्टर द डिनर। ठीक है, आफ्टर आ गया ना, इसलिए डिनर से पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, दैट इज व्हाई इट बिकेम रॉन्ग। कैन स्टे फॉर, स्टे फॉर आ गया फॉर द सपर, तो ये भी गलत हो गया। स्टे फॉर भी अगर ये फ्रेज आ जाता है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा विद द नेम ऑफ एनी फूड। ठीक है, तो ये करेक्ट करके कैसे लिखा है मैंने? मैंने लिखा है वी हैड लंच होगा, सिंपल, आर्टिकल द हटा दो। वी हैड लंच, शी विल मीट आफ्टर डिनर, कैन यू स्टे फॉर सपर। ठीक है, 42nd क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, मंथ्स के नाम से पहले आर्टिकल द यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर होगा देखते गलत मार देगा अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले आर्टिकल द का यूज किया होगा तो। बट ऐसे लिख सकते हैं द मंथ ऑफ जनवरी। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? जैसे मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया कि नाउन प्लस ऑफ नाउन होता है, उसमें पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज हो जाता है। ऐसे ये है द मंथ ऑफ जनवरी, बस ये वाले नाउन में कोई मंथ का नाम नहीं होना चाहिए। मंथ पहले आएगा, उसके बाद जो मंथ का नाम होगा वो बाद में आएगा। द मंथ ऑफ जनवरी हो सकता है, द जनवरी मंथ भी नहीं हो सकता। इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, इस फॉर्म में, ये वाला फॉर्म, द मंथ ऑफ जनवरी। द जनवरी भी गलत होगा, द मार्च भी गलत होगा, केवल इसी फॉर्म में अगर आर्टिकल द लगाना है तो। ठीक है, तो ये सारी बातें दिमाग में बिठा लोगे तो आराम से आपके जो एरर होंगे वो निकल जाएंगे। 30 क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ वीकडेज, जैसे मंथ के नाम है उनसे पहले नहीं लगेगा, ऐसे ही वीकडेज के नाम है। ये सही है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्रपोजिशन ऑफ का रो सॉरी ऑन, प्रपोजिशन ऑन, प्रेप ऑन का रोल है यहाँ पे। क्या रोल है? कि अगर आप किसी वीकडे से पहले आर्टिकल द लगा रहे हो तो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन होगी। ऑन द फर्स्ट मंडे सही है, ऑन द लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ ये भी सही है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रपोजिशन ऑन आ रही है। लेकिन अब अगर प्रपोजिशन ऑन रिमूव हो जाता है देन यू हैव टू रिमूव आर्टिकल द अगेन। जैसे शी मेट मी द लास्ट संडे, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रपोजिशन ऑन, प्रेप ऑन वहां पे नहीं है इसलिए। ऐसे लिख सकते हैं ट्यूसडे द नेक्स्ट। ऐसे क्यों लिख दिया? बिकॉज ये जो आर्टिकल द है ना, ये ट्यूसडे के ऊपर थोड़ी ना आ रहा है, ये तो नेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्टिकल द किससे पहले लगाना है, किसी वीकडेज से पहले लगाना है, तो प्रपोजिशन ऑन लगा लो। ठीक है, तो ट्यूसडे द नेक्स्ट, ऐसे भी नहीं बोल सकता हूं कि द नेक्स्ट ट्यूसडे, ऐसे भी नहीं बोल सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले ऑन लगा लोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, द संडे, ऐसे सिंगुलर फॉर्म तो आ ही नहीं सकता। जैसे द जनवरी नहीं हो सकता, ऐसे ही द संडे नहीं हो सकता, द मंडे नहीं हो सकता। लेकिन शी हेट्स मंडेज, ये मैंने इसलिए ऐड करा है बिकॉज ऐसे सेंटेंसेस बन जाते हैं। वैसे तो मंडे क्या एक तरह का टाइम है एंड यू कैन नॉट प्लूरलाइज टाइम, टाइम को प्लूरल करना इम्पॉसिबल है, बट इनफॉर्मली वी कैन यूज, है ना। यू कैन काउंट डेज बट यू कैन नॉट काउंट टाइम, यू मेजर टाइम, है ना, बट यू कैन नॉट काउंट टाइम, यू हैव टू मेजर द टाइम। लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऐसे यूज होता है, ऐसे प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकते हैं, दिख जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमको दो एरर दिख रहे होते हैं कि एक मेजर होता है, एक माइनर होता है ना। कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो मेजर होगा एरर उसको चूज करो, माइनर को हटा दो, होता है ऐसे। सो समबडी एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड बिकॉज़ ऑफ these टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द एग्जामिनेशन। 44th क्या कहता है? बिफोर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द डिजीजेस, कुछ डिजीजेस ऐसे हैं, वो कुछ ही हैं और चार है, चार डिजीज के नाम लिख दिए, इनसे पहले आर्टिकल द आता है और बाकी जितनी भी डिजीज है आर्टिकल द नहीं आएगा। द प्लाग, द फ्लू, द मिजल्स, द मम्स, इनसे पहले आर्टिकल द आता है और बाकी जितनी है उनसे पहले नहीं आएगा।
cholera, diabetes, influenza, typhoid, malaria, tuberculosis, fever and dysentery नहीं आएगा। ठीक है, केवल 4 रट्टा मार के दिमाग में रखो, प्लाग, फ्लू, मीजल्स, मम्स, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रेल्स, एरोप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट, सिंपल है ना। कि इनके नाम से पहले आर्टिकल द लगा दो। द मकालू, द विक्रांत, ये क्या हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। द गोमती एक्सप्रेस क्या हो गई, एरोप्लेन हो गया, नहीं ट्रेन, ये हो गया ट्रेन, है ना। द विक्रांत क्या हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, है ना। और मकालू क्या हो गया, एरोप्लेन हो गया। तो इन सबके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। 46 क्या कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ फेडरेशंस एंड रिपब्लिक्स। कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो बनते हैं फेडरेशन से। फेडरेशन का कंसेप्ट आपको पॉलिटी में समझ आ जाएगा, बस अभी ध्यान रखो जो रिपब्लिक कंट्रीज होती हैं और जो फेडरेशन के थ्रू बनी होती है विद कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टेट्स, ठीक है, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे यूएसए इज अ पॉपुलर एग्जांपल, इट इज द मोस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन, है ना। तो इस केस में यूएसए से पहले आर्टिकल द लगता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ना, अगर मैं बोलूंगा दी अमेरिका, तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज मैं वहां पे नाम यूज कर रहा हूँ अमेरिका का। लेकिन दी अमेरिका गलत हो जाएगा, दी यूएसए बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज नेम ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूएसएसआर जो पहले था, इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक्चुअली चाइना का नाम है ये पूरा है ना, हम वैसे ही चाइना बोलते हैं, पूरा नाम ये है। द नीदरलैंड्स, कंट्री इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो नीदरलैंड्स भी क्या है, एक तरह का कंट्री है, तो नीदरलैंड से पहले आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। द कॉन्गो कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर जो कॉन्टिनेंट है वहां पे है। द सुडान, ये भी अफ्रीका के अंदर है। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज हैं जिनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है, बट सबके साथ नहीं। ठीक है, अमेरिका नहीं होगा, सॉरी, दी अमेरिका नहीं होगा, दी इंडिया नहीं होगा, दी चाइना नहीं होगा। अगर सिंगुलर फॉर्म में ऐसे यूज कर रखा है, क्या नाम यूज कर रखा है, तो क्या होगा, आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, मॉडर्न इंडिया, नॉर्थ चाइना, एंशिएंट इंडिया, साउथ कोरिया। आगे बढ़े, चलो 47 क्या बोलता है, वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट्स और सिटीज वेदर दे आर फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव और नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने पूरे पूरे ही पढ़ दिया, वैसे जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशन के नाम से पहले, कॉन्टिनेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, वैसे ही सिटी स्टेट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट से द दिल्ली, यू कैन नॉट से द नोएडा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। लंदन, दिल्ली, नागालैंड, ठीक है, पेरिस, एंसन, रोम। तो ये क्या है, ऐसे ही लिखे जाते हैं। बट आप आर्टिकल द कैसे लगा सकते हो, इस फॉर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लगा सकते हो, ये वाला जो नाउन होगा इससे पहले आर्टिकल द लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ ना मैं आपको। द सिटी ऑफ लंदन, द स्टेट ऑफ नागालैंड, द सिटी ऑफ पेरिस। 48 क्या कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट, कि भाई होटल्स एंड रेस्टोरेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। जैसे सम पॉपुलर एग्जांपल्स आई हैव टेकन इन माय स्लाइड, दी अशोका, होटल का नाम है। दी मोरिया, किसका नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है। होटल और रेस्टोरेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज कर दो। 49 का कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ थिएटर्स, सिनेमाज एंड पार्टी क्लब्स। ठीक है, अमर टॉकीज शायद मुंबई में है, बहुत पॉपुलर है, सिनेमा और थिएटर के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। Whenever you go to cinemas now, to pictures now, to watch any movie, so you would say in English कि I'm going to the movies, I'm going to watch the movie in the what, in the अमर टॉकीज, इन दी अमर टॉकीज। यानी कि कोई भी आपका जैसे यहाँ पे हमारे आसपास पीवीआर है ना, कोई भी आपका थिएटर का नाम होगा उससे पहले आर्टिकल द का यूज कर दो। दी अमर टॉकीज, द जवाहर पिक्चर हॉल, द शुम नाइट क्लब। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, बट व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, ये पॉपुलर फॉर्मेट है, जब भी मैंने पहले लिखवा दिया था, पहले रूल में ही ये लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज रिपीटेड मैनी टाइम्स इन द स्लाइड एंड व्हाइल यू प्रिपेयर। तो अगर यूनिवर्सिटी इस फॉर्मेट में है तो आर्टिकल द का यूज हो जाएगा पहले वाले नाउन से। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यू कैन से द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यू कैन से, बट यू कैन नॉट से लाइक दिस द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे नहीं बोल सकते हो। इस फॉर्म में होगा तो ये आर्टिकल द लगाओगे पहले वाले नाउन से, बट इफ इट इज इन दिस फॉर्म विदाउट दिस फॉर्मेट, तो हटा दो आर्टिकल द, दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, सिंपल। So learners, this is the last rule. Now we have reached the last rule of this session.
the last rule of the use of article the with proper nouns. Rule number 50. It says before the names of what? University. How you have to use article the with the names of university. Let us see. You can see two examples. Okay, the University of Delhi, the University of Chicago. ये दोनों ही सही हैं. Okay, both are correct. But ये गलत क्यों हो गया? You can see, you can observe, you can notice that दोनों में ही एक तो ये वाला एग्जांपल एंड एक ये वाला एग्जांपल दोनों में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट? बट ऊपर वाले एग्जांपल में यू कैन मेंशन आर्टिकल द phrase University of Delhi, but you cannot write like the Delhi University. And this is the case. What? कि आप आर्टिकल द लगा सकते हो किसी यूनिवर्सिटी के नाम से पहले जब वो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो हो. But if any proper noun comes before the word university, you do not have to mention article the. जैसे कि ये गलत हो गया, है ना? आप लगा ही नहीं सकते हो अगर किसी यूनिवर्सिटी से पहले कोई नाम लिखा हो, आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे. बट अगर आप इस फॉर्म में बोलते हो, इस वाले फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट में बताया था, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का फॉर्मेट. तो पहले वाले नाउन में, यानी कि अगर ये क्या है यूनिवर्सिटी हो, ओके, ये क्या है यूनिवर्सिटी हो, तो आर्टिकल द का आप यूज कर सकते हो. कहाँ पे? यहाँ पे कर सकते हो. बट इस तरीके से नहीं लिख सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग टू बी यूज. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगा. Okay, but I can say the University of Howard, but I cannot say Howard University. हाँ, एक कंसेप्ट और है यूनिवर्सिटी के वर्ड के लिए. अगर यूनिवर्सिटी के वर्ड से पहले किसी भी पर्सनालिटी का नाम आता है विच इज फेमस, विच इज पॉपुलर, ओके, एंड एवरीबडी नो दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी, तो उस केस में आपको आर्टिकल द यूज ही नहीं करना है, चाहे नाउन प्लस ऑफ नाउन के फॉर्मेट में ही क्यों ना हो. अगर यूनिवर्सिटी के नाम से पहले किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम है, पर्सन का नाम है, तो आपको आर्टिकल द यूज ही नहीं करना है. यू हैव टू फॉरगेट आर्टिकल द. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. तो ये क्या हो गया? पूरा ही गलत हो गया. देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से यूज करा है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू कैन यूज आर्टिकल द विद दिस फॉर्मेट, बट यहाँ पे मैंने वही फॉर्मेट का यूज किया है. फिर भी गलत क्यों होंगे? बिकॉज आई टोल्ड यू, अगर यूनिवर्सिटी के वर्ड से पहले कोई भी पर्सनैलिटी का नाम हो तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो आर्टिकल द, लाइक ओवर हियर. तो नेहरू यूनिवर्सिटी, नेहरू जी किसका नाम है? अपने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, राइट? सो आप यूज नहीं कर सकते आर्टिकल द इफ देयर इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन. लाइक over here, नेहरू यूनिवर्सिटी ही होगा, एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड. एंड विद दिस our all the uses which are cardinal for your examination, particularly with the use of article the with proper nouns has been completed. All have been completed, I mean सारे uses खत्म हो गए हैं. ओके, 50 रूल मैंने मेंशन किए थे अपनी स्लाइड्स में, एंड इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है. 50 ही बहुत है, इट इज एनफ. एंड यू विल बी एबल टू सी बच्चे ये भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है? ये मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज़ वी हैव टू लर्न मैनी यूजेस ऑफ आर्टिकल द विद प्रॉपर नाउन्स. और यू कैन से कि कैंडिडेट जो होते हैं वो इतने भी याद नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रख पाते बिकॉज़ दे हैव नॉट बीन टॉट और दे आर नॉट टॉट बाय द टीचर्स. ओके, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ. Yes, and I would say the same as usual. Thank you for the session. Oh, give me a moment. One thing I just remember what I wanted to let you know. यहाँ पे एक word था. Give me a moment. Let me change the slides first. एक word था. I think मैंने उसको जल्दबाजी में उसकी pronunciation थोड़ी wrong कर दी थी. I have to tell you the correct pronunciation because I also give a what मतलब बताना होता है मुझे pronunciation पे भी. पता नहीं क्या हो रहा है सुबह-सुबह. अच्छे वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं इंग्लिश के. गिव मी अ मोमेंट. एक वर्ड था आई रिमेम्बर, मैंने आपको जो है बताना जरूरी है बिकॉज आई ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट. हाँ, फोकस बोलना चाह रहा था मैं, एकदम आया नहीं. फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. तो इंग्लिश के साथ अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन, आप रूल वगैरह पढ़ रहे हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी थोड़ी गलत है तो फिर अच्छा सा नहीं लगता है. हाँ, ये रहा. तो यहाँ पे शायद मैंने आपको बता दिया था एग्जीक्यूटिव. ओके, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एग्जीक्यूटिव. सॉरी, एग्जीक्यूटिव. ओके, एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मैंने बोल दिया था फ्लो में. ओके, ये क्या होता है? इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एग्जीक्यूटिव. आई होप यू विल नॉट फॉरगेट इट अगेन. एग्जीक्यूटिव. तो जो भी अब तक इसको एग्जीक्यूटिव बोलता आ रहा है वो उसको क्या बोलेगा? एग्जीक्यूटिव. आई होप
You understood the concept, and this is the thing which I just remembered. So that is why I wanted to let you know, because I also work on pronunciations of English words and letters. ठीक है, तो with this, all our slides are completed. All the important and valuable uses of article the with proper nouns are completed. Okay. From next session, what we have to do, we have to go ahead with the use of article the with एब्स्ट्रैक्ट नाउंस कर लेंगे. अब तक हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल द की यूज विद कॉमन नाउंस एंड विद प्रॉपर नाउंस. वी हैव कंप्लीट जस्ट कंप्लीटेड. नेक्स्ट सेशन में हम द यूज ऑफ आर्टिकल द विद एब्स्ट्रैक्ट नाउंस करेंगे एंड उसके आगे भी जाएंगे. अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक एडवर्ब के साथ भी होता है, एडजेक्टिव के साथ भी वी यूज आर्टिकल द, एंड देयर इज अ फॉर्मेट इन व्हिच कंटेन्स अ प्रोनाउन. ओके, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज हम करते हैं एंड विद अ करेक्ट स्ट्रक्चर वी विल बी लर्निंग इट. Until then, what you have to do? You have to do whatever you want to do. And bye bye, take care, and sayonara.